औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछले सबक में हमने स्क्रूड जॉइंट्स, उसके फ़वाइद और नुकसानात, उसकी अक़साम, उस पर लगने वाले स्ट्रेसेस का ज़िक्र किया था। आज हम उसकी एग्ज़ाम्पलें करने लगे हैं। और याद रहे कि एग्ज़ाम्पलें करने के बाद मेरे बच्चों आपने एक्सरसाइज भी खुद करनी है और फिर उसके आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको लिखना भी है, और वो आपकी ज़िम्मेदारी असाइनमेंट होगी। और जब अल्लाह ने चाहा मुलाकात हो इंशाल्लाह, उसमें वो आपने जमा करानी होंगी, वो आपकी मार्किंग होगी उस पर। और फिर उसके बाद आप लोगों ने उनको याद भी करना है। और याद रखें कि इम्तिहानी नुक्ता निगाह के बजाय इल्म हासिल करने की नुक्ता निगाह से पढ़ना है आपने। जिस तरह के पहले अर्ज़ करता रहता हूँ क्लास में, आप इल्म हासिल करने की खातिर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अज़ीज़ तलबा, आज 5वें चैप्टर की पहली मिसाल, एग्जाम्पल नंबर 5.1, डिटरमिन द सेफ टेंसाइल लोड फॉर ए बोल्ट ऑफ M30, एज्यूम द सेफ टेंसाइल स्ट्रेस 50 मेगापास्कल। मेरे बच्चों देखें, इसमें मैंने पहले जिक्र किया था, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डेजिग्नेशन जो पहचान होती है बोल्ट की, M बड़े M से लिखते हैं, और बड़ा M जो है वो मेजर डाया यानी बैरूनी कुतुर को ज़ाहिर करता है। तो डिटरमिन मालूम कीजिए द सेफ टेंसाइल लोड। सेफ टेंसाइल लोड मालूम करना है हमने फॉर ए बोल्ट ऑफ M30, ऐसे बोल्ट का जिसका बैरूनी कुतुर 30 मिलीमीटर हो। एज्यूम कहते हैं फर्ज करने को। एज्यूम द सेफ टेंसाइल स्ट्रेस एज 50 मेगापास्कल। उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेस आपने 50 मेगापास्कल रखनी है, यानी 50 न्यूटन फी मिलीमीटर होगी। तो हमने टेंसाइल स्ट्रेस मालूम करनी है। तो बेटा ये सादा सा है, इसको हल करने के लिए इसका डाटा दिया हुआ है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ बोल्ट M30, चूंकि M30 लिखा हुआ ना, तो मेजर आउटसाइड डायमीटर ऑफ बोल्ट, इसको DO से जाहिर करते हैं। आउटसाइड डायमीटर 30 मिलीमीटर है, और इसमें जो स्ट्रेस दी हुई है वो 50 मेगापास्कल है। और जानते हैं कि पास्कल के ऊपर मैंने प्रूफ करके दिया था आपको कि 50 मेगापास्कल, जितने मेगापास्कल होंगे उतने न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये 50 न्यूटन पर मुरब्बा मिलीमीटर होगा। तो अजीज तलबा, अकॉर्डिंग टू द टेबल, हम जानते हैं कि हमें टेबल अवेलेबल ना हो तो हमने क्या करना है, ये एक फंडामेंटल फार्मूला है, DC कोर डाया इज इक्वल टू *84 ज़रबे DO। तो उसके मुताबिक 30 के साथ जब ज़रूर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 25.2 मिलीमीटर। और एरिया ऑफ बोल्ट, अब इस जो डाया निकला है ना, अब इसका हमने एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी तलबा, कोर एरिया निकालेंगे π/4D स्क्वायर। आप जानते हैं कोर वो चीज़ का रकम मालूम करने के लिए, और इसमें से हमने π/4DC स्क्वायर किया, तो इसकी वैल्यूज दर्ज की हैं। सिंपली कैलकुलेटर का काम है आपका। और एरिया AC से मुराद है कोर एरिया। AC कोर एरिया इज इक्वल टू 498.75 मिलीमीटर। चूंकि स्ट्रेस एरिया हम यहाँ पर कम लेते हैं, तो लिहाजा इसको बेशक 500 मिलीमीटर कहा जा सकता है, कोई हद नहीं है इसमें। तो 500 बेशक कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर यही रहने दें तो इसमें फिर थोड़ा सा लाउंस गुंजाइश होती है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट टेबल नहीं इस्तेमाल किया, हमने वो फार्मूला इस्तेमाल किया। बताया था ना, वो जो टेबल होता है वो चूंकि बहुत बड़ा टेबल है और इम्तिहान में टेबल को ले जाने की इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए हमें फंडामेंटल फार्मूला DC इज इक्वल टू *84 ज़रबे DO होता है, तो वो लगा कर किया है। तो फिर हमने F इज इक्वल टू P ओवर A, पहला फार्मूला वो बताया था कि मशीन डिजाइन का तकरीबन हर सवाल में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा मेरे बच्चों। अब FT इज इक्वल टू P ओवर AC, तो F इज इक्वल टू P ओवर A होता है ना, तो इसलिए हमारे पास AC, अब A की बजाय AC कोर एरिया है। तो सिंपली करना है इसको, P इज इक्वल टू टेंसाइल लोड मालूम करना चाह रहे हैं ना, तो P इज इक्वल टू FT ज़रबे AC। इसको अब मैथमेटिक्स है, इसको ज़रब देंगे तो ये 24,937.5 न्यूटन है। तो इसको बेशक चूंकि हमारे पास न्यूटन में आ गया ना, अब इसको तरकीब सेट साज या साइंटिफिक तरीका जिसे कहते हैं उसमें ले जाना है। तो इसको बड़े यूनिटों में लिखेंगे, 1000 पर तकसीम कर देंगे, तो ये किलो न्यूटन में जवाब आ जाएगा। ये 24.937 है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास
25 किलो न्यूटन बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा आपका। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं मेरे बच्चों। ये एग्जाम्पल नंबर 5.2 है। इसमें two machine parts are fastened together rigidly by means of a 30 millimeter tap bolt. If the load tending to separate these parts is neglected, find the stress that is set up in the bolts by the initial tightening. अब मेरे बेटो, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, लेकिन अब हमें नहीं बताया गया कि ये इनसाइड डाया है आउटसाइड डाया है, सिर्फ ये बताया गया टैप बोल्ट का डाया है। तो जब दिया जाता है तो वो मेजर दिया जाता है, यानी M30 लिखने के बजाय आप सिर्फ टैप बोल्ट का डाया लिख दिया बाई मीन्स ऑफ टैप 30 मिलीमीटर। अब ये डाया है बेटा, मेजर डाया है। और टैप बोल्ट आप जानते हैं जो ब्लाइंड होल में लगता है, इस पे लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं हम, याद होगा आपको, थ्रू बोल्ट, टैप बोल्ट और स्टड, ये 3 किस्में बोल्ट की और 3 स्क्रूज की थी हमारे पास, सेट स्क्रूज, मशीन स्क्रूज और कैप स्क्रूज। ये पढ़ चुके हैं बेटा हम लास्ट टाइम पिछले सबक में, आपको याद होगा, अगर नहीं है तो फिर एक बार पिछले सबक को देखेंगे तो मेरे बच्चों को इंशाल्लाह अजबर हो जाएगा। फाइंड दी स्ट्रेस दैट इज सेट अप इन द बोल्ट्स बाय इनिशियल टाइटनिंग। अब ये इनिशियल टाइटनिंग का जिक्र है तो मेरे बच्चों हमारे पास इनिशियल टाइटनिंग या सेम इनिशियल टाइटनिंग दो लफ्ज होते हैं। इनिशियल टाइटनिंग के लिए 2840 ज़रबे DO करें तो हमारे पास इनिशियल लोड आता है। ये एक फंडामेंटल फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे। और अगर सेमी इनिशियल टाइटनिंग हो तो ये 1420 होता है, इसलिए इसका आधा हो जाता है। और याद रखें हमारे डिप्लोमा के कोर्स में सेमी इनिशियल टाइटनिंग नहीं है, सिर्फ इनिशियल टाइटनिंग के बारे में पूछा जाता है, ताकि बच्चों को फेमिलियर होने चाहिए, हाउ नो होनी चाहिए कि ये होती क्या है इनिशियल टाइटनिंग। तो अजीज तलबा, इसको हम पढ़ते हैं अब, हल करने की कोशिश करते हैं। आउटसाइड डाया ऑफ टैप बोल्ट DO इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर्स। अब उसी टेबल को DC कर निकालेंगे इसका। तो अब उससे पहले इनिशियल लोड निकालना है तो 2840 ज़रबे DO करना है, 2840 ज़रबे 30 करना है बेटा, 30 30 30 गलती से प्रिंट हो गया, ये 30 करना है। तो इसको 30 ज़रब देंगे तो ये हमारे पास ये 30 से ही ज़रब दिया गया है बेटा। तो ये 30 है, इसको दुरुस्त कर लेना आपने उस नोटबुक पे, आपके पास भी बुक होंगी बेटा। तो 93,720 न्यूटन ये इनिशियल लोड आ गया। अब कोड डायन इसी का निकालना है बेटा, वो जो लास्ट टाइम जिस तरह निकाला DC इज इक्वल टू 1008 ज़रबे DO, तो 1008 ज़रबे 30 करेंगे तो इसमें हमारे पास ये 52.2 25.2 मिलीमीटर आ गया। फिर इसी का कोरेर निकालना है जिस तरह पहले निकाला था। अब कोरेर पाई बटा 4 DC स्क्वायर, इसमें हमारे पास इसका जवाब आ रहा है, आप जानते हैं कि हमारे पास इसका जवाब हमारे आ रहा है 498.76 बराबर मिलीमीटर्स। अब टेंसाइल लोड निकालना है, तो अब चूंकि P हमारे पास लोड नहीं था, लोड हम कैलकुलेट कर चुके हैं फार्मूले के जरिए, तो FT इज इक्वल टू वही जो लोड निकाला था आपने 93,720 बटा कोर एरिया, तो 187.91 न्यूटन पर मिलीमीटर के लिए हमारे पास स्ट्रेस हो जाएगी। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया मेरे बच्चों। अब है तीसरा, तो तीसरा हमारा जो है इस सवाल को देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर है 5/3। डिटरमिन, डिटरमिन कहते हैं मालूम करने को, कैलकुलेट करने को। तो डिटरमिन द सेफ टेंसाइल लोड ऑफ M40। पहले सवाल में M30 था, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, लेकिन इसमें सिर्फ M30 की बजाय M40 आ गया है। Assume that the bolts are not initially stressed। अब इसमें उसमें इनिशियल स्ट्रेस थे ना जुलाब सर, हाँ ये देखते हैं 5/2 इम्तिहान में निकाल से अहम सवाल है, ये मुतअद्दिद बार आ चुका है। तो इसमें take the safe tensile stress as 212 मेगा पास्कल, ये सवाल है मेरे बच्चों। तो इसमें बिल्कुल ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, जिस तरह पहला किया था ये उसी तरह का है। आउटसाइड डायमीटर दिया गया है 40 मिलीमीटर है, इनसाइड स्ट्रेस दी गई है 212 मेगा पास्कल है, उसी को 212 न्यूटन पर मिलीमीटर कर देंगे। तो फिर वही कोर एरिया निकालेंगे का DC इज इक्वल टू 84 DO, तो DC निकल आएगा। और DC निकलने के बाद हमारे पास ये 32.76 निकला हुआ है मिलीमीटर, कोर एरिया निकालेंगे पाई बटा 4 DC स्क्वायर, वो निकाल लिया बेटे। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 842.9 मुरबा मिलीमीटर, या 850 ही कहते हैं, इसको कोई याद नहीं पड़ता, इतना इसमें अलाउंस होता है बेटा। तो सेफ टेंसाइल लोड हमने जो कि मालूम करना है,
सेफ टेंसाइल लोड एफ टी इज इक्वल टू पी ओवर ए सी, पी निकालेंगे यहाँ से तो एफ टी सर्वे ए सी हो जाएगा। सिमिलरली अब आपका हम मैथमेटिक्स से आपकी हिसाब है, कैलकुलेटर का काम है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जवाब हासिल कर पाएंगे 178.7 किलो न्यूटन, या इसको 80 किलो न्यूटन भी कह दें थोड़ा सा अलाउंस के साथ कि ज़्यादा बर्दाश्त कर लेगा। इसमें होता ही है बेटा डिजाइनिंग में कि अगर चीज़ थोड़ी सी बड़ी बन जाए तो कोई हर्ज नहीं, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, ताकि इकोनॉमिकल भी हो, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें अलाउंस दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अजीज तलबा, अब आपके पास मेरे फ़ोन नंबर है, मैंने लिखवाए थे। मैं तमाम बच्चों को, किसी बच्चे को कोई मसला पेश आ रहा हो तो उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे, आपको याद होगा मैंने कहा हुआ है मेरा सबसे प्यारा बच्चा वो है जो मुझे सवाल पूछता है, तो आप लोग बेशक सवाल कर सकते हैं किसी वक्त भी फ़ोन पर, बशर्ते कि बस में नमाज वगैरह ना हो, तो आप किसी भी वक्त अपना फ़ोन पर कोई मालूमात लेनी है अपने सब्जेक्ट के बारे में तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5/4 है। An eye bolt carries a tensile load of 80 kilonewton. Find the size of the bolt if the tensile stress is not to exceed 200 megapascal. अब मेरे बेटे यहाँ पर आई बोल्ट का जिक्र आया है। आई आप जानते हैं आंख को कहते हैं, आई बोल्ट। देखें आपने पीटर इंजन देखा होगा सबने, पीटर इंजन के ऊपर एक हुक सा बना होता है, वो आई बोल्ट होता है। दरअसल हुक नहीं है, दरअसल उसके नीचे एक रॉड होता है, उसके ऊपर चूड़ियाँ होती हैं। उसको वजन को उठाने के लिए एक जगह से एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप में या दूसरी वर्कशॉप ले जाने के लिए, उसको लोडिंग अनलोडिंग करने उठाने के लिए ना लगाया जाता है। तो याद मैं तो इस तरह मिसाल देता हूँ, मस्जिद में शामियाना लगाने के लिए जो हुक लगाते हैं ना, शामियाना मस्जिद वो भी यही आई बोल्ट ही होते हैं। तो लिहाजा ये आई बोल्ट है, इसकी स्केलें भी दी गई हैं, आपको दिखाया भी गया है बेटा। तो टेंसाइल लोड इसमें दिया गया है। साइज ऑफ बोल्ट मालूम करना, ये है सवाल बेटा अहम। तो इसमें साइज कैसे मालूम करते हैं, तो इसमें साइज मालूम करने के लिए टेंसाइल लोड दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन है, इसको 80 × 10 तक 3 यानी 80,000 न्यूटन बना देंगे। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेस 200 मेगा पास्कल यानी 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये तो अंडरस्टूड है ना बेटा, इसमें तो कोई मसला परेशान नहीं है। अब क्या है, जो यहाँ से एफ टी मालूम कर लेंगे, पी ओवर ए सी, क्योंकि बुनियादी कुल एफ इज इक्वल टू पी ओवर ए सी इज इक्वल टू पी ओवर एफ टी। तो इसको 80,000 तकसीम 200, ये 400 मुरबा मिलीमीटर जवाब आया। सीधा सीधा सवाल है। अब कोड आया मालूम करना है, तो जो जब कैलकुलेशन करते हैं तो कोड आया, जिस वक्त हम कैलकुलेशन करते हैं ना उस वक्त कोड आया था बेटा। तो अब हमारे पास ए सी इज इक्वल टू 5/4 डी सी स्क्वायर, या डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और एरिया ज़रबे 4 इसमें पाई। उसी कुलिये को, जो कुलिया लिखा हुआ ना, इसी कुलिये को हमने इस तरह से चेंज किया है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटा। 400 ए सी हम निकाल चुके हैं, ऊपर 400 मुरबा मिलीमीटर, अब ये आ जाएगा हमारे पास। तो ज़रबे 4 तक़सीम पाई, तो उसकी वैल्यूज दर्ज करेंगे, तो डी सी इज इक्वल टू, ये डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 509.3 मुरबा मिलीमीटर आना चाहिए, इसके आगे मुरबा मिलीमीटर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ से हम जजर लेंगे, इसका अंडर रूट आ जाएगा सर। तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा 22.57 मिलीमीटर। ये तो आ गया डी सी। अब हमें पता है डी सी इज इक्वल टू 8.4 डी ओ है। पहले हम तीनों सवालों में ये कुलिया लगा चुके हैं, जो पिछले सवाल पढ़ चुके हैं। तो डी सी इज इक्वल टू, चूंकि 8.4 हमने डी ओ मालूम करना है, डी ओ इज इक्वल टू डी सी बटा 8.4। जब इसको तकसीम करते हैं तो देखें ये हमारे पास 26.8 आता है। तो M27 बोर्ड विल बी यूज्ड। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है ना, मालूम डिटरमिन करना था, तो M27 या M30 भी कह लें, कोई है ना, ये हमारे पास बोल्ट इस्तेमाल हो तो ये काम, ये इतना वजन इस आई बोल्ट को उठाने के लिए हम बिल्कुल ही बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारा है आज के सबक का लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये है 5/5 सबक को देखिए बेटा। An engine cylinder is 400 millimeter in diameter and its steam pressure is 0.9 Newton per millimeter square. If the cylinder head is held by 14 bolts, Stadia bolts, find the size of, find the size। अब बोल्ट का साइज या स्टड का साइज मालूम करना है। Assume the safe tensile stress as 35 megapascal। मेरे बच्चों एक इंजन है, इंजन का जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो बैरूनी कुतुर है वो है 400 मुरबा मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर सॉरी।
डायाफ सिलेंडर है उसका डाया तो ये हो गया। उसमें जो प्रेशर पड़ रहा है 1 मुरब्बा मिलीमीटर में 9 न्यूटन है, 9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। नंबर ऑफ स्टार्ट्स एन की तादाद जो दी गई है वो 14 बताई गई है। और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो एफ टी इज इक्वल टू 35 मेगा पास्कल या 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बताई गई है। एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये जिस एरिया के ऊपर लगने हैं पाई बटा 4d स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है जी, कुलिया लगाया गया, कुलिया में वैल्यूज दर्ज की गई हैं। दर्ज करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 1256.63 मुरब्बा मिलीमीटर। अब हमारे पास ये तो कोर रकबा है ना, एक मुरब्बा मिलीमीटर में याद होगा 9 है न्यू प्रेशर, तो बड़ा पी बराबर छोटा पी ज़रब एरिया, उसको ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1193.3 या 113.1 किलो न्यूटन। ये क्या है, ये पी है, लोड आ गया आपके पास। तो बेटा देखें पूरा लोड लगना है उस स्टीम का जिसने इंजन सिलेंडर को इंजन के अंदर काम करना है, वो इतना है। अब हमारे पास कुल हैं 14 बोल्ट, तो हम लिखेंगे लोड ऑन ईच बोल्ट, या लोड ऑन 1 बोल्ट भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। लोड ऑन 1 बोल्ट कितना होगा, P1 इज इक्वल टू P बटा N। इसी को 14 पे तकसीम कर देंगे तो ये आप देख रहे हैं 80.78 न्यूटन आ गया है। अब फिर वो हमको इस्तेमाल करना है इज इक्वल टू P1 बटा AC। जब ये करते हैं तो P1 बटा FT, AC निकालने के लिए अब AC 230.8 मुरब्बा मिलीमीटर आ गया। ये कोर डाया है और हमारे पास कोर डाया का जो कुलिया है वो जानते हैं आप, पाई बटा 4d स्क्वायर होता है। इसमें एक बार निकालने के DC निकल आएगा इसमें से, वही पिछला तरीका है। तो इसका अंडर रूट लेकर हमारे पास ये आ गया 293.88 का अंडर रूट लेना है मेरे बेटे, जो इसका जवाब आ गया 17.14 मिलीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 मिलीमीटर का बोल्ट इस्तेमाल होगा। तो ये है मेरे बच्चों, ये आज आपका सबक था। अल्लाह ताला उम्र दराज करे। आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, आप लोगों ने नमाज की पाबंदी करनी है, वक़्त की पाबंदी करनी है, और फिर कोशिश करनी है कि तमाम के तमाम असबाक को बाकायदगी से पढ़ना है, बाकायदगी देखते रहना है, और फिर इस वक्त अपना सबक मुकम्मल कर लिया करें। बेशक रेस्ट भी कर लिया करें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन का अपना एहसास करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।